स्टेप नंबर 3, कास्केडिंग ऑफ टैक्स। कास्केडिंग ऑफ टैक्स में क्या है? इन अर्लियर टैक्स regime there was a huge problem in respect of levy of taxes. In most of the cases, tax levied on a amount of including of tax on tax, cascading of tax। क्या कह रहे हैं? In earlier tax regime there was a huge problem in respect of tax levy. In most of cases, tax levied on amount of inclusive of tax। प्री GST पोस्ट GST दोनों समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ए है या ट्रेडर बी है। अब मैन्युफैक्चरर ए ने वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स की 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, एक्साइज ड्यूटी लगाई उस पर 12,000 रुपये, 12%, 12.5%, 12,500। वैल्यू एडिशन, टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया? वैल्यू एड 1,12,500। अब इसके ऊपर 1,12,500 के ऊपर हम लगाएंगे वैट। पहले हम वैट लगाया करते थे तो 5% वैट लगाया, 5,625 रुपये, ये हो गया 1,18,125 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे टैक्स है 2,500 रुपये, उसके ऊपर 5% वैट लग गया। तो ये हमारा कास्केडिंग ऑफ टैक्स होता है, ठीक, टैक्स ऑन टैक्स। पर GST में क्या है? GST में हमारा परचेज कॉस्ट मान लो हमने सीधा ही हमने क्या मानी, 1,12,500। मेकिंग चार्जेस हमने लगा दिए, ठीक है, मेकिंग चार्जेस हमने लगा दिए 27,500। तो ये हो गया 1,40,000। फिर हमने क्या किया, टैक्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है। अब टैक्स जब लगाएंगे इसके ऊपर 5% तो 7,000 बनेगा। तो ये हम GST का नहीं पढ़ रहे हैं, हम पोस्ट GST प्री GST पढ़ रहे हैं अभी तक। GST में तो हमें ITC मिल जाता है। तो पहले हमारा जो कास्केडिंग ऑफ टैक्स हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था? अब देखो भाई, हमारे को जो ये ट्रेडर बी पे आया सामान, वो आया कितने का? 1,12,500 का। इसने अपने मेकिंग चार्जेस प्रॉफिट जोड़े तो ये 14,000 का बन गया। तो अब इस 14,000 में 5% 7,000 रुपये का टैक्स बनता है। पहले हम कितने का दे के आए? अभी मेरे गवर्नमेंट को 7,000 देने हैं। पहले मैं कितना दे चुका हूँ? 5,625 रुपये। तो मेरे को अभी कितना देना है? पेबल वैट कितना करना है? 13,075 रुपये। पर यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी है ना, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था।